स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग विज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता, या इसी को इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी क्या है भैया, या विकृत गंधिता क्या है? तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। विकृत गंधिता अर्थात किसी पदार्थ की गंध विकृत हो जाए, किसी पदार्थ की गंध उसकी स्वाभाविक ना रह जाए। जैसे गुलाब की गंध सुगंध होती है, लेकिन वही गुलाब सड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगी? दुर्गंध, विकृत गंध। तो पदार्थों की जो स्वाभाविक गंध है, जो उनकी रियल गंध है, उससे वो गंध विकृत हो जाए तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। सहजता वाली स्वाभाविक जो गंध है पदार्थों की, वो विकृत हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। अब इसका विज्ञान में क्या उपयोग है? तो भैया ध्यान रखें, ये ऑक्सीडेशन का प्यारा उदाहरण है। हम लोगों के दैनिक जीवन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो ऑक्सीडेशन के कारण अपने लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर अपने लोगों को ये पता रहेगा कि इसका ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन से इसको बचा सकते हैं, ऑक्सीकरण से कैसे हम बचा सकते हैं, तो अपने जीवन को हम जीवन की उपयोगी चीज़ों को भी बचा सकते हैं। जैसे इसके पहले अपने लोगों ने जैसे पढ़ा था कि लोहे का ऑक्सीडेशन, जिसको अपने लोगों ने पढ़ा था कि जंग लग जाता है लोहे में, तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का। धीरे धीरे ऑक्सीजन उस पर अटैक करती है, उसको खत्म करती है। देखो भैया, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ सड़ा देना। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ सड़ा देना। अपने लोगों के घर में खाना होता है, खाना 2 दिन तक 3 दिन तक खुला छोड़ दीजिए तो खाना बजाने लगता है। इसका मतलब खाना क्या हो गया? खाना का ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण का सीधा मतलब आप समझिएगा कि सड़ा देना। कोई चीज सड़ जाए समझो ऑक्सीडेशन हो गया, समझो ऑक्सीकरण हो गया। और कोई चीज जल जाए तो समझिए कि ज्यादा ऑक्सीजन मिली, उसका दहन हो गया। तो कम ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ज्यादा पूरी तरह से O2 मिलेगी तो फिर क्या होगा? फिर दहन हो जाएगा। लकड़ी को बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगी, भका करके जलेगी, और लकड़ी को थोड़ी हवा मिलेगी तो धीरे धीरे धुआं छोड़ते छोड़ते नहीं जलेगी। चूल्हे में लकड़ी ठूंस दीजिए तो ठीक से चूल्हा नहीं जलता। क्यों? क्योंकि उसको हवा पूरी नहीं मिलती। और अगर हवा पूरी मिले तो क्या होगा? दहन होगा। तो ध्यान रखें, जब हवा कम मिलती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन अपने लोगों के दैनिक जीवन में नुकसान पहुंचाता है, मतलब सड़ाता है, सीधी बात है। तो देखिए ये विकृत गंधिता क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाएं। अगर तैलीय युक्त मतलब बसा युक्त, फैट वाले भोजन, जैसे कुछ भोजन अपने लोगों के जीवन में ऐसे हैं कि जो तेल में ही तलकर बनाए जाते हैं। पकौड़ी है, समोसा है, नमकीन है, चिप्स है, बाजार में ये सब मिलता है, और तेल में डुबो करके बनाया जाता है, तेल में तल करके बनाया जाता है। तो इनको अगर हम खुला छोड़ दें कुछ समय के लिए हवा में, तो इनकी जो स्वाभाविक गंध है ना, पकौड़े, समोसे, चिप्स और नमकीन की, वो गंध बदल जाएगी। ऐसी गंध आने लगेगी कि गंध से ही अपने लोगों को खाने का मन नहीं करेगा। और मान लीजिए कुछ लोगों की सूंघने की क्षमता कम है, उनको गंध न जनाई पड़ी, तो क्या होगा? खाओगे तो उनका टेस्ट खराब लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा, खटलाहट लगेगी आपको अगर खाएंगे तो। और मान लीजिए कुछ लोगों के जीभ की जो टेस्ट बड्स है, स्वाद कलिकाएं हैं, वो भी एक्टिव नहीं है, जो पाते हैं वही खा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है। तो फिर अंदर जब जाएगा ये खराब खाद्य पदार्थ, तो आमाशय और अपने लोगों के और जो अंग हैं ये गलती नहीं करेंगे, फिर सब क्रियाक्रम शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सूंघ करके ही हम लोग जान लें कि उसमें विकृत गंधिता तो नहीं है। अगर सूंघ करके अपने लोगों ने जान लिया विकृत गंधिता नहीं है, तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विकृत गंधिता क्या है शायद आप समझ गए होंगे। तैलीय युक्त बसा युक्त खाद्य पदार्थ को अगर हवा में कुछ समय के लिए, अधिक समय के लिए खुला छोड़ दें तो क्या होता है? उस खाद्य पदार्थ का, उस तैलीय बसायुक्त खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। तो
पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के उस गंध को विकृत गंधी बोलते हैं, और पूरी प्रक्रिया जिसके कारण खाद्य पदार्थों में जो है गंध उत्पन्न हो गई उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। तो फिर से एक बार सुने, विकृत गंधिता क्या है? तेलीय युक्त खाद्य पदार्थों को हवा में खुला छोड़ देने से उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जो गंध अच्छी नहीं होती है। इस पूरी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ को हवा में खुला छोड़ देने से कुछ समय के बाद उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, मतलब गंध का खराब हो जाना। इतनी बात समझ गए? तो ये ज्यादा होता है तेलीय युक्त पदार्थ में। जैसे खूब तेल डाल करके सब्जी बना दी गई तो वो सब्जी दूसरे दिन जल्दी खराब होती है, बजबजाने लगती है सब्जी, तो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है और सूंघ करके ही मम्मी लोग जान लेती हैं कि सब्जी खराब हो गई है, फेंक दीजिए। तो मैंने बताया सूंघ कर ना पता चला और खाने पर उसका खट्टा स्वाद हो गया, वो भी ना पता चला, तो पेट फिर अपना काम करेगा, उल्टी टट्टी शुरू हो जाएगी, फिर आपकी सारी दुर्गति हो जाएगी। तो विकृत गंधिता को आप जानते रहेंगे तो अपने स्वास्थ्य को बचा लेंगे। विकृत गंधिता किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का। धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या करती है, उस पर अटैक मारती है और उसको खराब कर देती है। तो खाद्य पदार्थों को खुला हवा में छोड़ देने से उनमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं या रेंसिडिटी कहते हैं। अब विकृत गंधिता को बचाने का उपाय क्या है, कैसे ये खाना वाना बचाएंगे? तो हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी का फ्रिज पता है क्या होता था? मम्मी का फ्रिज होता था बड़ा भगोना। तो जब सब्जी मम्मी शाम को बनाती थी और तेलीय युक्त सब्जी में तेल पड़ता ही है, तो ऐसी सब्जी को बड़े भगोने में, और जो बची हुई सब्जी रहती थी उसको किसी छोटे बर्तन में रख करके पानी में रख देती थी। तब ये विज्ञान हमारी समझ में नहीं आता था, लेकिन वो बहुत बड़ा विज्ञान था, क्योंकि उस जमाने में फ्रिज तो था नहीं, तो उनका वो बड़ा भगोने वाला पानी ही फ्रिज था, मतलब। और सब्जी दूसरे दिन खराब नहीं होती थी क्योंकि पानी में रखी रहती थी। तो पानी में ऐसा कोई जादू नहीं था कि सब्जी को खराब ना होने दे या खाद्य पदार्थ को खराब ना होने दे। वास्तव में पानी ठंडा होता है, तो इसका मतलब जो ठंडे वातावरण होते हैं उसमें भोजन कम खराब होता है, उसमें खाद्य पदार्थ कम खराब होता है। और आजकल तो अपने लोगों के घर में फ्रिज है, तो फ्रिज में हम लोग खाने को रख देते हैं तो खाना खराब नहीं होता है। फ्रिज में कोई कलाकारी थोड़े है कि खाने को खराब ना होने दे। फ्रिज में चूंकि फ्रिज मतलब ठंडा, उसमें शीतलक लगा होता है, पूरे वातावरण को फ्रिज हवा अंदर जाने नहीं देती है। फ्रिज का जब दरवाजा बंद हो जाता है तो हवा अंदर नहीं जाती, और वातावरण फ्रिज के अंदर का ठंडा होता है, तो खाना खराब नहीं होता है, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो है विकृत गंधिता को बचाने के लिए पहला उपाय क्या है? हवा को रोकना। अगर हवा नहीं जाएगी तो खाद्य पदार्थ खराब नहीं हो। हवा मतलब ओ ऑक्सीजन ही जाकर के सड़ाएगा, तो हवा को रोके। और दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि वातावरण ठंड रखें। अगर ठंड वातावरण है तो फिर खाना खराब नहीं होगा, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होंगे। तो फ्रिज में या बड़े बड़े शीतलक गृहों में जो है कोल्ड स्टोर होते हैं, वहां पर वातावरण ठंडा होता है, तो वहां भी खराब नहीं होता है, सब्जी वगैरह सुरक्षित रखी रहती है। तो ठंडे वातावरण में रखना खाद्य पदार्थ को, वायु को रोकना। और तीसरा एक प्यारा उपाय है एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो हम लोग जानते हैं एंटी मतलब दुश्मन, एंटी माने दुश्मन। हम लोग अपने पट्टीदार को कहते हैं भैया हमारे एंटी हुए। तो एंटी माने दुश्मन, किसको डाले भोज्य पदार्थ के साथ? एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट का दुश्मन हो। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक को जब हम डालेंगे तो क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन रुकेगा, मतलब भोजन का, खाद्य पदार्थ का की विकृत गंधिता रुकेगी, क्योंकि उसके पास ऑक्सीडेशन का एक दुश्मन है बचाने के लिए। तो पहले ऑक्सीजन आएगी तो उसी से लड़ेगी,
एंटीऑक्सीडेंट से। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम उपयोग करेंगे तो फिर खाद्य पदार्थ को विकृत गंधी होने से या खराब होने से हम बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन का दुश्मन, दो पदार्थ का नाम याद रखिएगा एंटीऑक्सीडेंट में। एक तो है BHT, एक पदार्थ है BHT, B फॉर ब्यूटिलेटेड, B फॉर ब्यूटिलेटेड, और H फॉर हाइड्रोक्सी और T फॉर टॉलुइन। क्या है इसका पूरा नाम? ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये क्या है? ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आपसे अगर परीक्षा में पूछता है कि एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए तो BHT मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ये ऑक्सीडेशन का दुश्मन है। और एक पदार्थ और याद रखिएगा, एक योगी BHA, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये मिस्टर कौन है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, याद रखिएगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये दोनों यौगिक क्या हैं? बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, मतलब ये ऑक्सीडेशन के दुश्मन है। इतनी बात समझ गए? आप ध्यान रखें, आपसे कभी कभी प्रश्न आता है कि नमकीन की पैकेट, चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? अपने लोग चिप्स यूज करते हैं मार्केट से, नमकीन यूज करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन निकाल जो उस पैकेट में भरी रहती है, फूली रहती है, वो नहीं है। अगर वो रहे तो नमकीन तो तेल में छान कर ही बनाया जाता है, तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाए, तुरंत खराब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें से हवा निकाल करके उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। तो ये नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है? नाइट्रोजन का उपयोग, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है भैया? ये ऑक्सीडेशन को रोकता है। नाइट्रोजन ज्यादा दिन तक नमकीन और चिप्स को खराब नहीं होने देता, क्योंकि उसमें हवा नहीं है, जो थैली फूली हुई है उसमें नाइट्रोजन है। तो आपसे एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि चिप्स की पैकेट में, नमकीन की पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में और नमकीन के पैकेट में या अन्य जो बाजार की खाद्य पदार्थ की चीजें हैं जो बच्चे लेकर घूमते हैं, उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। क्यों? ताकि उस खाद्य पदार्थ को ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, ऑक्सीकरण से बचाया जा सके, सड़ने से बचाया जा सके। समझ गए बात आप? तो ये है भैया विकृत गंधिता। और भी अपने लोग देखें कि कोई मर जाता है अपने लोगों के गांव देश में घर में, तो अपने लोग क्या करते हैं? अपने लोग उस डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए किसमें रखते हैं? उसके आजू बाजू में क्या लगाते हैं? बर्फ लगाते हैं। ये बर्फ में क्या खासियत है कि डेड बॉडी को सड़ने नहीं देता है? बर्फ ठंडा होता है तो वातावरण क्या हो जाता है? जब बर्फ रख देते हैं डेड बॉडी के लाश के आजू बाजू में चारों तरफ, या बर्फ के नीचे लाश को रख देते हैं, तो क्या होता है? तो फिर वातावरण हो जाता है ठंडा, और ठंडा वातावरण हो जाता है तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, नहीं तो लाश तुरंत सड़ने लगी। जैसे आदमी मरता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट, आदमी सड़ना शुरू हो जाएगा, विकृत गंधिता शुरू हो जाएगी। लेकिन बर्फ क्या करती है? उस ऑक्सीडेशन को बचा लेती है। इसीलिए तो अपने लोग बर्फ का उपयोग करते हैं डेड बॉडी को थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए सुरक्षित रखने के लिए। और ध्यान रखें, जब ठंडी का मौसम होता है, कोई मरता है, तो डेड बॉडी को बर्फ की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वातावरण ऑलरेडी ठंडा रहता है। यह समस्या तब पैदा होती है जब मौसम गर्मी का होता है। तो इसका मतलब गर्मी में, गर्म वातावरण में ऑक्सीडेशन की क्रिया कुछ ज्यादा होती है। खाना भी गर्मी में ज्यादा खराब होता है, ठंडी में कम खराब होता है। एक बात ये हो गई। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पर, मोबाइल पर प्रचार आता है क्रीम का। लड़कियां ऑक्सीडेशन से बहुत डरती हैं। लड़कियों के चेहरे पर ऑक्सीडेशन, लड़के लड़की सबके चेहरे पर होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन लड़कियां बहुत डरती हैं इस घटना से, क्योंकि उनके चेहरे का रंग ही बदरंग हो जाता है। तो इसके लिए वो क्या लगाती हैं? टीवी पर, मोबाइल पर प्रचार आता है ना कि ये हमारी क्रीम एंटीऑक्सीडेंट है,
एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब लड़कियां या कोई शौकीन लोग जब अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेते हैं तो वह एक लेयर का काम करती है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देती है। चेहरे का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, चेहरा सड़ेगा नहीं, तो चेहरा खूबसूरत बना रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्रीम का क्या काम है? अपने लोगों के चेहरे को ऑक्सीडेशन से बचाना। प्रचार में अक्सर बोल देते हैं जो है क्रीम वाले की मेरी क्रीम एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है मतलब आपके चेहरे को सड़ने नहीं देगी, ऑक्सीडेशन आपके चेहरे का होने नहीं देगी। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि विकृत गंधिता क्या है। फिर से एक बार, विकृत गंधिता क्या है? वसायुक्त या तेलीय युक्त खाद्य पदार्थों को ज्यादा समय तक हवा में खुला छोड़ देने से उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। इससे खाने का स्वाद और खाने का गंध दोनों बेकार हो जाता है, दोनों खराब हो जाते हैं। न खाने लायक रहेगा और सूंघने में तो खराब लगेगा ही। ये रहा भैया विकृत गंधिता। ऐसे ही बिंदुओं के साथ आगे भी मिलेंगे।